प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आगे साखी और चली, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी बाल गुंदाई के टिल्ले की, वहाँ से श्री गुरु नानक देव जी बाल गुंदाई के टिल्ले पर जा बिराजे। बाल गुंदाई के टिल्ले से आया कोस की दूरी पर आपने आसन जमाया। बाल गुंदाई पर एक संत रहा करता था। वस्त्र और भोजन तैयार करवा कर रख छोड़ता था। प्रत्येक अतिथि की सेवा किया करता था। यदि कोई साधु अतिथि आता सुने तो उसके सत्कार को पालकी, घोड़ा आदि भेजकर उसे भोजन खिलाने को बुला भेजता था। उसने गुरु जी का आना सुना। आपने साथी तपस्वियों को कहा कि तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरु जी को आकर कहा है, महाराज आप आश्रम में चलो क्योंकि बादल बरसने वाला है। गुरु जी ने उत्तर दिया, भाई हम तो अतीत साधु है, जहाँ गुजरती है वहाँ ही गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहाँ ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बाल गुंदाई को जाकर कहा कि बाहर 3 साधु आए हैं। हमने बहुत कहा है परंतु वे आते नहीं हैं। तब वह नाथ स्वयं गुरु जी के पास आया। उसने गुरु जी को आदेश कहा। तब गुरु जी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरुष को है। आओ बाल गुंदाई जी बैठो। बाल गुंदाई ने कहा, है महाराज आपका शुभ नाम क्या है? गुरु जी ने कहा है, नाथ हमारा नाम नानक निरंकारी है। नाथ ने कहा है, नानक निरंकारी आप मेरे मंदिर में चलो क्योंकि ऊपर वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरु जी को नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हम अतीत है, जहाँ बीती वहाँ ही बिता ली। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है, फकीर की यही मर्यादा होनी चाहिए, परंतु यदि अकाल पुरुष कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधु मर्यादा है। इसलिए आपको मंदिर में चलना ही उचित है। गुरु जी उसके साथ हो लिए। पहले तो उस नाथ ने गुरु जी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े वस्त्रादिक दिखाए, फिर भोजनालय आदिक दिखाए। देखकर गुरु जी ने कहा, है नाथ जी राज्य ठाट का क्या देखना? नाथ ने कहा, है नानक देव यह सभी उस अकाल पुरुष की माया है। हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है, तथा हमारे लिए तो भखड़े की रोटी यह पड़ी है और नमक के बिना यह साग भाजी है। हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। गुरु जी ने कहा, हे बाल गुंदाई आप तो सच्चे योगी हैं। आपने भली ही समझी है, गृहस्थ को त्याग कर योगी होना और फिर रस न छोड़ने, इनमें योगी होने का क्या लाभ है? महात्माओं के 2 ही लक्षण हैं,
एक, परमात्मा के साथ मन का लगाना। 2, संसारी पदार्थों से मन को मोड़ना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना तथा भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना। आप तो पूर्ण साधु हैं। तब उस नाथ ने गुरु जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूर्ण उत्तर सुनकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके प्रातः गुरु जी ने नित्य कर्म करके बाल गुंदाई से विदा मांगी। उसने कहा, हे नानक देव, उदास होने का तो कोई कारण नहीं, आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, आपकी बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरु जी ने उन सब को कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए। फिर गुरु जी वहाँ से चल दिए। साखी एक राजा की। बाले ने कहा, है गुरु अंगद देव जी, एक बार हमें साथ लेकर गुरुजी महाराज एक ऐसे देश में पहुँचे जहाँ पर न तो वहाँ अन्न था और न ही वहाँ अग्नि थी। यह दोनों वस्तु वहाँ नहीं थी। वे लोग दुम्बा मारकर उसके मांस पर पत्थर रखकर सूर्य का जप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था, फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही करते थे। उस नगर के बाहर गुरु जी जा बैठे। एक अयाली दुबे चारने वाला वहां आया। उसने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, है संत जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दुम्बा मारता हूँ, आप उसे खाना। यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा न करूं तो मुझे मेरा स्वामी क्रुद्ध होकर दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखे क्यों रखा, वह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। गुरु जी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा करो। तब वह एक दुम्बा मारकर उसका मांस एक पत्थर पर रखकर उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखकर सूर्य का जाप करने लगा। सवा प्रहर बीतने पर मांस बन गया। तब उसने प्रार्थना की कि आप इसे स्वीकार करो। गुरु जी ने कहा, इस दुबे की खाल और अस्थियां एकत्र करो। जब एकत्र की गई तब गुरु जी ने कहा, हे दुबे, उठकर घास खाओ। बस वह दुबा सावधान होकर घास चरने लगा। यह कौतुक देखकर अवाली हैरान हो गया। तब गुरु जी ने अवाली को कहा, हे मित्र, तू नगर में जाकर किसी बड़े आदमी को कह कि चलो बाहर, एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अन्न अग्नि लेकर दिखाएगा। उस अयाली ने नगर के एक धनी से कहा कि बाहर एक संत बैठा है, उसने दुबे को दोबारा जीवित किया है तथा अब वह कहता है कि मैं इस नगर के निवासियों को अग्नि और अन्न परमात्मा से दिला सकता हूँ। यह सुनकर वह धनी गुरु जी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। गुरु जी ने कहा, हे मित्र, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा सा अन्न ले आओ। उसी धनी ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ अन्न नहीं होता। हाँ, यदि कहें तो मैं राजा से जाकर कह देता हूँ। तब वह धनी राजा के निकट गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु है। वह कहता है कि मैं परमात्मा से तुम लोगों को अन्न और अग्नि दिलवा दूंगा। तब राजा अपने मंत्री को साथ लेकर गुरु जी के पास आया और नमस्कार किया।
गुरु जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ग्रहण करो तो वह परमात्मा सभी कुछ दे देगा। तब तमाम प्रजा के साथ राजा गुरु जी का शिष्य हो गया। फिर गुरु जी ने कहा, हे राजन, नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर से एक सेर भर अन्न मिला। गुरु जी की आज्ञा से वह अन्न बो दिया। जब वह पक गया तो गुरु जी ने कहा, इसे काट कर गो लो। जब सभी काम पूर्ण हो गया तब गुरु कृपा से अपार अन्न हो गया। फिर गुरु जी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार समय पर उस ईश्वर का नाम लेकर अन्न बोया करो, तब वह ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरु जी ने पत्थर पर पत्थर मारकर उनको अग्नि प्रदान कर दी। तब उस नगर में सभी ओर धन्य गुरु नानक देव के जयकारे होने लग गए। सभी नर नारी गुरु जी के चरणों में लग गए। गुरु जी ने कहा, अतिथि की सेवा करो, गरीब की पालना करो, ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सबका कल्याण होगा। इसके पश्चात गुरु जी वहाँ से चलने लगे। तब लोग उदास हो गए। फिर गुरु जी ने कुछ समय वहाँ व्यतीत किया। फिर सबको प्रसन्न करके श्री गुरु नानक देव वहाँ से रवाना हुए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।